हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं अब। और सेकंड देखिए है क्या, गिवन क्या है। इन फिगर 6.24 आपके सामने 6.24 ये फिगर गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी मीन ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल गिवन है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ ये है परपेंडिकुलर है सी डी पर परपेंडिकुलर है। जी ई डी 126, जी ई डी ये एंगल आपके पास गिवन है, दिस एंगल 126। फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी। ठीक है, हमें सब एंगल निकालना है तो हम एक एक करके एंगल निकाल लेंगे। सबसे पहले जी ई डी 126 गिवन है। देखिए जी ई डी ये एंगल 126 गिवन है, दिस 126 गिवन है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आपका है, ए जी ई। ए जी ई आपको निकालना है, मीन दिस एंगल निकालना है। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ दिस एंगल फाइंड आउट करना है। एंड एफ जी ई फाइंड करना है। ये सभी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एक एक करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल ए जी ई। देखिए एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल, देखिए ए जी ई, इसको समझिएगा, ए जी ई ये इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्यों होगा, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी। इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। अब जी ई डी आपके पास क्या गिवन है, आपने देखा 126 गिवन है। जी ई डी ये टोटल 126। एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 आ गया। और इसमें क्या लिखेंगे, रीजन अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वापस आते हैं। जब हमारे पास ए जी ई निकल आया तो यहाँ पर आप देखो कि ये एंगल निकालना इजी हो गया हमारे लिए। ये एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ऐसा लिख लो, एफ जी ई इक्वल टू, ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है इसलिए ये एंगल 180 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर है। ए जी ई की वैल्यू 126 गिवन है, 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। और यहाँ से एंगल एफ जी ई जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास 180 माइनस 126 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हम एंगल एफ जी ई फाइंड आउट कर लेंगे। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री, ये भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हमने ए जी ई निकाल लिया, एफ जी ई निकाल लिया, जी ई एफ निकालना था। जी ई एफ निकालने के लिए जी ई एफ ये आपको निकालना है। अब आप लिखोगे एंगल, ये टोटल एंगल गिवन है 126, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ऑलरेडी 90 गिवन है, आप चाहो तो एंगल 90 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 126 दिस गिवन है। एंगल जी ई एफ प्लस 90 मीन ये राइट एंगल गिवन है 90 इक्वल टू 126। यहाँ से एंगल जी ई एफ जब फाइंड आउट किया 90 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 126 माइनस 90, 126 से 90 माइनस कर दो 6, 12 माइनस 9 3, एंगल जी ई एफ हो गया। इस तरीके से आपने ये 3 इसमें एंगल पूछे गए थे, तीनों के आंसर आपने दे दिए।
तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये सभी एंगल आपके पास आ गए। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब 3 कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखिए क्वेश्चन जब 3 में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए ये फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो फिगर गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू लाइन जो है एस टी लाइन पे पैरेलल है। उसके बाद पी क्यू आर 110, ये 110 गिवन भी है। आर एस टी 130, आर एस टी ये भी 130 गिवन है। क्यू आर एस फाइंड करना है। क्यू आर एस मीन ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, बस और कुछ है नहीं। तो आप ये काम करो कि यहाँ पर ये जो पी क्यू लाइन है इसी लाइन के पैरेलल आर से एक पॉइंट, एक लाइन ड्रा कर दो ऐसे। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रा अ लाइन यहाँ से एम आर एन, अ लाइन एम आर एन होयर एम एन पैरेलल टू पी क्यू। ये पी क्यू के पैरेलल होगा। इस तरीके से आपने ड्रा किया। अब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, रीजन आपके पास यही होगा। अब इसमें पी क्यू आर गिवन है। पी क्यू आर गिवन क्या है, 110, 110 प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास 70 हो गया क्यू आर एम। मेन दिस एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल आपके पास आ गया। ऐसे आप इधर देखो, ये एम एन लाइन पैरेलल पी क्यू है, तो यही लाइन एम एन लाइन पैरेलल टू, देखिए पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। तो पैरेलल टू एस टी हो जाएगा। एस टी पैरेलल हो गया, इसलिए आप लिखोगे एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, टी एस आर दिस एंगल प्लस एंगल एस आर एन, एस आर एन इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, और टी एस आर की वैल्यू 130 गिवन है। 130 प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 माइनस 130, टोटल हो गया आपके पास 50 डिग्री एंगल। एंगल एस आर एन आपके पास आ गया। अब आप देखिए इस पर एम पॉइंट आर पॉइंट पर ये एंगल 3 एंगल बन रहे हैं, तो सभी एंगल का सम 180। एंगल एम आर क्यू यानी एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री, मीन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर एंगल हो गया। एंगल क्यू आर एम गिवन है। एंगल आपके पास क्यू आर एम क्या गिवन है, देखिए आपने निकाल लिया 70। क्यू आर एम की वैल्यू 70 रख दो। एंगल
क्यू आर एस प्लस एंगल, आप ये देखो कि एस आर एन एंगल 50 डिग्री, एस आर एन यहाँ 50 हम पुट कर लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 ऐड कर लो 120 हो गया। 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120। और जब आप इसको सॉल्व करोगे एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 6.26 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। ए पी क्यू 50, ये एंगल आपके पास 50 डिग्री गिवन है। ए पी क्यू आपके पास ये होगा, ये 50 गिवन है। एंड पी आर डी 127, पी आर डी 127 गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स ये वाई हो गया और दिस एक्स हो गया, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते समय क्या देखते हैं कि ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल आर पी आर डी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। एंगल ए पी आर की जब बात की जाएगी, ए पी आर की, तो यहाँ पर दो एंगल हुआ, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, और एंगल पी आर डी 127 गिवन है आपके पास। ये आप देखो 127 गिवन था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए पी क्यू एंगल यहाँ पे 150 डिग्री, ये 50 डिग्री गिवन है। 50 प्लस एंगल क्यू पी आर को वाई भी आप लिख सकते हो, क्यू पी आर वाई गिवन है तो इस पर वाई लिख देते हैं। वाई इक्वल टू 127। अब y इक्वल टू 127 होगा, 50 इधर प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, 7 हो गया, 12 माइनस 5 7, y इक्वल टू 77 हो गया। एक तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें x भी निकालना है। तो x के लिए अब आप देखिए क्या निकालोगे। सबसे पहले x आपको यहाँ से निकालना है। देखिए ए बी पैरेलल सी डी के है तो आप लिख सकते हो एंगल एक्स मतलब पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल, ये जो पी क्यू आर होगा इससे अल्टरनेट होगा ए पी क्यू के, एंगल ए पी क्यू यहाँ भी अल्टरनेट हो जाएगा। पी क्यू आर इसको आप x लिखते हो और ये आपका ए पी क्यू 50 डिग्री होता है, तो ये आपका 50 हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या इसमें गिवन है। देखिए 5th क्वेश्चन नंबर की जब बात की जाए तो आपके पास ये आता है कि इन दिस फिगर 6.27 पी क्यू आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये दोनों मिरर होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पहली बात तो यहाँ पैरेलल हो गई, एक बात ये आपको कंफर्म होनी चाहिए कि पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे
ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, देखिए इंसिडेंट ये हुआ, पी क्यू पर स्ट्राइक करती है, एट बी, बी पर रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है बी सी के अलोंग आती है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, आर एस पर सी पर यहाँ पर स्ट्राइक करती है और रिवर्स हो जाती है, अगेन रिफ्लेक्ट सी डी। प्रूव डैट ए बी पैरेलल सी डी होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन इसमें आप एक बात देखते हो कि ये ए बी जो भी रे पास होती है मिरर से बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर सी से पास होती है, तो यहाँ पर ये हुआ कि पी क्यू के परपेंडिकुलर बी से एक लाइन होती है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसको एम कह दो, इसी तरीके से सी से एन होती है। तो फिजिक्स में आपने प्रूव किया है कि दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होता है। अब अगर इसको हम एंगल 1 कह दें तो एंगल नंबर 2 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एंगल 3 कह दूं तो एंगल ये 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा। दूसरी बात ये कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा, तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा, पी क्यू पर बी एम परपेंडिकुलर है और सी पर सी एन पर, आर एस पर सी एन परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास सी एन हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया। जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो आप लिखोगे, देखिए बी एन पैरेलल सी एन हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू, इसको एंगल 3 बोलते हैं, इसको एंगल 4 बोलते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अगर हम दोनों को 2 से मल्टीपल कर लें, 2 टाइम एंगल 2, तो हम लिखते हैं 2 टाइम एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम एंगल 4 हो जाएगा। देखिए 2 टाइम एंगल 2 को आप ऐसे लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 को आप लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 4, यहाँ पर एंगल 4 लिखोगे। देखिए एंगल 2 को एंगल 1 भी बोला जा सकता है, तो यहाँ पर एंगल 1 लिखते हैं, एक को नहीं लिखते, 1 प्लस 2। एंगल 4 को यहाँ से देखो, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का प्लस, 1 और 2 का प्लस। अगर हम फिगर देखें 1 2 का प्लस तो ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी, इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 एंड 4। जब हम 3 एंड 4 देखेंगे, इसको देखेंगे तो एंगल बी सी डी हो जाएगा, एंगल बी सी डी। अब दोनों एंगल देखो तो ऐसे लाइनें बन रही हैं, इस तरीके 2 लाइनें हैं और एक लाइन ये कट कर रही, ये बता रही कि दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या हुआ कि अल्टरनेट एंगल हो रहा है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। यही आपको निकालना था कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। प्रूव डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपके पास निकालना था कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा, तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।